गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप चैप्टर 2 मेरे संग की औरत के 2 भाग को वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। 2 भाग में लेखिका ने जो वर्णन की है, एक भाग में तो अपनी नानी का ज़्यादा चर्चा की थी, दूसरे भाग में अपनी माँ का। आज तीसरे भाग में आप स्वयं लेखिका के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हम कहानी को ले आए थे कि लेखिका जब 9 वर्ष की थी और 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। उस समय लेखिका बीमार थी और बीमारी के कारण डॉक्टर ने उन्हें उस जश्न को देखने का इजाज़त नहीं दिया था। उसी वक्त जो उन्हें एक उपन्यास हाथ लगा, उसका वह जीवन में बहुत बड़ा मर्म समझ गई और उसी उपन्यास को पढ़कर अपने ज़िंदगी को सजाने की कोशिश की, जो इस भाग में प्रदर्शित किया जा रहा है। लेखिका इस बात को लिख रही है कि जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी हुई तो उस समय मैं लेखन कार्य में जुड़ गई। वह भाव व्यक्त कर रही है कि मेरे लेखन की कला जो थी, इस लायक थी कि सारे लोग पढ़ने के लिए आतुर रहते थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले उस पर कोई गौर नहीं करते थे। बाद में उसने अपने मन को इस तरह समझा लिया कि अच्छा है कि वो लोग नहीं पढ़ते हैं, कम से कम हम लोग हिंदी की आलोचना से तो बच रहे हैं। अब यह जाहिर होता है कि वह अपने आप को किस तरह से मोड़ना चाह रही है। लेखिका यह भी लिखी है कि जब मैं दिल्ली कॉलेज में नौकरी कर रही थी, उस समय मैं वहाँ के नौकरी को छोड़कर डालमिया नगर के एक छोटे से गांव में आकर रही और उस समय यहाँ की यह स्थिति थी कि लोग जब सिनेमा हॉल में जाते थे तो भी अपने पति और पत्नी अलग अलग दरबे में बैठते थे। मैं उस परिवेश में आ गई, लेकिन मेरे शौक़ को कोई अंतर नहीं पड़ा। मैं उस जगह से आकर, दिल्ली जैसे शहर से उस समय आकर के भी मैं अपने छोटे से गांव में माहौल को ढालने की कोशिश की और वहाँ 1 साल भी ना लगा कि वहाँ को हम इस तरह बदल दिए, जैसा कि आप कहानी में पढ़े होंगे या सुनिए। वहाँ के औरतों से वह इतना घुल मिल गई कि औरतों को उन्होंने नाटक में अभिनय करने के पात्र के लिए अपने ओर मुखातिब कर ली, अपने ओर साथ देने को कही और लेखिका ने कई नाटक में उस समय भाग लिया और बहुत सारी औरतों को भी उसमें साथ किया। उनका नाटक इतना अच्छा चला कि उन्होंने राहत कोष में बहुत सारे उस समय पैसे दिए थे। अब दूसरी स्थिति को दर्शाई है कि जब मैं वहाँ रहने के दरमियान 2 बच्चे को जन्म दी तो मुझे लगा कि मेरे लिए यह जगह शायद ठीक ही रहा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए यह जगह शायद ठीक नहीं होगा। उन्होंने कर्नाटक में जाकर एक जगह, बांग्ला कोटा शायद जगह है, वहाँ जाकर के उन्होंने एक स्कूल खोलने के लिए एक कंपनी वालों से आग्रह किया। वो लिखती है इस कहानी में कि बच्चों की परख मुझे थी कि बच्चों के लिए पढ़ाई में माहौल कितना ज़रूरी होता है, लेकिन उस कंपनी के मालिक ने उन्हें कह दिया कि हाँ, मैं स्कूल तो खोलूँगा, कैथोलिक स्कूल तो खोलूँगा, लेकिन वहाँ आप यह हमें सही रूप में बता दीजिए कि मेरे स्कूल 100 वर्ष तक चलेंगे या नहीं। लेखिका थोड़ी भी नहीं झिझकी। उसने कही, जब आदमी के 100 वर्ष के रहने का ठिकाना नहीं है तो मैं आपके स्कूल की यह गारंटी कैसे ले लूँ कि आपका स्कूल 100 वर्ष तक चलेंगे। और लेखिका उस समय काफ़ी गुस्सा में आ गई। उसने सोच ली कि अब मुझे ही कुछ करना होगा बच्चों के लिए,
क्योंकि इसके परवरिश के लिए तो सिर्फ नाम के घर हैं, लेकिन अब इसकी पढ़ाई के लिए हमें आगे आना होगा। उसने सोची कि मैं इस बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद का स्कूल खोलूँगी, और वैसा ही उसने किया। 3 भाषीय स्कूल खोली जहाँ हिंदी, कन्नड़ और तमिल की पढ़ाई होती थी। वह स्कूल में धीरे धीरे इतने अधिक बच्चे आने लगे, बहुत ऐसे अवसर के बच्चे आते थे जो उनको अधिक ऊंचाई पर, ओहदे पर ले जाने का प्रयास किया। स्कूल उनकी बहुत अच्छी चली, दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। लेखिका यह लिखी है कि बच्चे की परवरिश की जवाबदेही खुद मेरे जिम्मे था। उसके बावजूद भी मैंने समाज के लिए जो किया वह कहीं से कतई धिक्कारने के लायक ही बात कही जाए कि मैं अपने घर में रहकर माँ को देखी, नानी के बारे में सुनी, और मैंने अपने बारे में तो जो लिखा वो आप समझ गए होंगे। मैं अब आपको अपनी बहन के बारे में बताती हूँ कि मेरी बहन ने भी कितनी समस्याओं को झेला। आखिर यह किसका प्रभाव था? मेरी माँ का, जिसने शिक्षा जगत में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया, लेकिन अपने संस्कार से हम चारों भाई बहन को यह बता दिया कि शिक्षा के बिना जो है ज़िंदगी क्या है, अधूरी है। हर समस्याओं का समाधान शिक्षा में मिलता है, जैसा कि लेखिका के भाई बहन के साथ हुआ। लेखिका खुद अपने बारे में यह लिखती है कि मेरे से कहीं कम कोई भाई बहन नहीं था। उन्होंने भी जो किया वह समाज के सामने है। मेरी एक बहन थी, एक बहन तो गाड़ी से आती थी पढ़ाई करके। वह उनसे जब कहा जाता था कि तुम किसी तरह से बीए पास कर लो, वह यही कहती थी कि बीए पास कर कर मैं क्या करूँगी। माँ के कहने पर भी वह नहीं समझी, तो पिताजी ने समझाया, देखो बेटी, तुम्हारी अगर बीए पास कर लोगी तो बीएड में क्लास करोगी, नौकरी होगा, अच्छे घर में शादी होगी। इन सारी बातों को समझाते हुए वह यहाँ तक ही समझ पाई कि ठीक है कि पिताजी की इच्छा को पूरी कर दूँगी। वैसा ही किया। साधारण तौर में उन्होंने बीए पास कर ली, लेकिन जो उनके मन में, जेहन में यह बात थी कि मुझे लेखन में आगे आना है, वैसा ही उसने किया। सिर्फ डिग्री को अहमियत नहीं दी, उन्होंने समाज के लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, किताब और उपन्यास लिखी कि आज उसी के नाम पर वह मंजुल भगत जो है जानी जाती है। चित्रा के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि चित्रा भी कहीं से कोई कम नहीं थी। उसके पास पढ़ाई की इतनी जुनून थी कि एक बार की कहानी है कि दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी कि लगभग 9 इंच सड़क पर पानी थे। मेरे घर में उस समय टीवी थे, फ़ोन थे, लेकिन शायद स्कूल का फ़ोन ख़राब रहा होगा। सब लोगों ने कहा कि तुम पहले समझ लो तब स्कूल जाना, लेकिन नहीं। मुझे याद है कि उस बारिश को झेलते हुए, पानी को झेलते हुए वह स्कूल पहुंच गई। तो उन्होंने यह अब कहना चाह रही है कि अगर हमारे समाज में, अगर परिवार में कोई हमारा सहारा नहीं देता है, लेकिन अगर हमारा व्यक्तित्व सही है, हमारी जज्बा सही है, तो हमें कोई कार्य में बाधा नहीं होता है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से यही प्रदर्शित करना चाह रही है। लिखने का भाव उनका यही था कि व्यक्ति के जीवन में समस्या जो है वह आएगी, आती है और आती रहेगी, लेकिन समस्याओं को झेलने के लिए हमारे अंदर जो क्षमता है उसकी परख हमें स्वयं की होनी चाहिए। स्वयं की परख एक सबसे कारगर परख होती है। अगर मैं स्वयं को पहचान लिया कि मुझ में क्या कार्य करने की शक्ति है, तो वहाँ कोई बाधाएं नहीं रह पाती है, जैसे कि लेखिका के साथ हुआ। लेखिका कहानी में यह भी लिखी है कि मेरी शादीशुदा जीवन तलाक के कगार पर पहुँची, लेकिन फिर भी मैं माँ की बातों को अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा अहमियत दिया और उस तलाक की स्थिति को मैंने रोक लिया और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को तरजीह देते हुए भी, बच्चों को पढ़ाते हुए भी
खुद भाई बहन की निगरानी करते हुए भी और विद्यालय खोलकर मैंने ये समाज को साबित कर दिया कि व्यक्ति की परिस्थिति जो है वह अनुकूल बनाने में उसकी अपनी हिम्मत बहुत सार्थक होता है। तो बच्चों, आज यह कहानी आपकी समाप्त हो गई है। शेष इसके जो कुछ संक्षिप्त भाग हैं इसको आप अध्ययन कर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे। धन्यवाद।